मनुष्य की चेतना का सबसे गहरा सच और सबसे बड़ा डर एक ही शब्द में सिमटा हुआ है, अकेलापन। हम सब एक भीड़ का हिस्सा हैं। जिस क्षण बच्चा पैदा होता है उसे परिवार मिल जाता है, फिर स्कूल, फिर दोस्त, फिर समाज और अंत में राष्ट्र। एक पल के लिए भी हम उसे अकेला नहीं छोड़ते और वह बच्चा बड़ा होकर इसी भीड़ को अपनी पहचान मान लेता है। लेकिन गौर से देखो अपनी जिंदगी को। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक तुम्हारी सारी भाग दौड़, तुम्हारी सारी बेचैनी किस लिए है? तुम इतना पैसा क्यों कमाना चाहते हो? तुम पद प्रतिष्ठा क्यों चाहते हो? तुम रिश्तों का यह मकड़जाल क्यों बुनते हो? क्या यह सब सच में जरूरत है या यह सब सिर्फ एक गहरे डर को छिपाने का तरीका है? अकेले रह जाने का डर, खुद से मिलने का डर। तुमने कभी खुद से पूछा है कि जब तुम कमरे में बिल्कुल अकेले होते हो तो तुम्हें घबराहट क्यों होने लगती है? जैसे ही खालीपन आता है तुम्हारा हाथ तुरंत मोबाइल की तरफ क्यों भागता है? तुम टीवी क्यों चला लेते हो? तुम दोस्तों को कॉल क्यों करना चाहते हो? तुम बेवजह बाजार में क्यों घूमने निकल जाते हो? क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते हो तुम्हें अपनी ही कंपनी काटने लगती है। तुम्हें लगता है कि अगर मैं चुप बैठा तो मुझे मेरे ही भीतर का शोर सुनाई देने लगेगा। मेरे भीतर जो घाव हैं, जो असफलताएं हैं, जो चिंताएं हैं, वे सब ऊपर आ जाएंगी और तुम उन्हें देखना नहीं चाहते। तुम खुद से भाग रहे हो। तुमने पूरी जिंदगी एक ही काम किया है, खुद को भूलने का। तुम सिनेमा जाते हो मनोरंजन के लिए नहीं, खुद को भूलने के लिए। तुम शराब पीते हो स्वाद के लिए नहीं, खुद को भूलने के लिए। तुम भीड़ में खड़े होकर नारे लगाते हो देश बदलने के लिए नहीं, बल्कि उस शोर में अपनी आवाज को डुबो देने के लिए। दूसरा व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा नशा है। ध्यान रखना, शराब का नशा तो सुबह तक उतर जाता है, लेकिन दूसरों का नशा पूरी जिंदगी नहीं उतरता। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से प्रेम करते हो इसलिए उनके साथ हो। नहीं, अपने आप को यह झूठी तसल्ली मत दो। कड़वा सच तो यह है कि तुम अपने आप से नफरत करते हो। तुम अपने साथ एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकते। तुम्हें लगता है कि तुम काफी नहीं हो, इसलिए तुम दूसरों का सहारा ढूंढ रहे हो। तुम उनका उपयोग कर रहे हो अपने खालीपन को भरने के लिए। आज का आदमी एक भिखारी बन गया है और तमाशा यह है कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है। पत्नी पति से मांग रही है मुझे खुश कर दो। पति पत्नी से मांग रहा है मुझे पूर्ण कर दो। प्रेमी प्रेमिका की आंखों में देख रहा है अपनी तस्वीर देखने के लिए। दोनों अंदर से खाली हैं, दोनों के पास देने को कुछ नहीं है और दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला उन्हें भर देगा। लेकिन जीवन का गणित बहुत निर्मम है, इसे धोखा नहीं दिया जा सकता। दो शून्य मिलने से एक नहीं होते, दो शून्य मिलने से शून्य और बड़ा हो जाता है। इसीलिए तुम्हारे तथाकथित प्रेम में इतना संघर्ष है, इतनी लड़ाई है, इतनी राजनीति है। तुम दूसरे को चूस लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें वो सहारा दे जो तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं पा सके। और जब वह नहीं दे पाता, क्योंकि वह भी तो खाली ही है, वह भी तो डरा हुआ है, तो तुम नाराज होते हो, तुम शिकायत करते हो। तुम कहते हो मुझे धोखा मिला। धोखा उसने नहीं दिया, धोखा तुमने खुद को दिया। तुमने एक भिखारी को सम्राट समझ लिया था। इस दुनिया में, इस अस्तित्व में दो अवस्थाएं हैं। एक है अकेलापन, लोनीनेस, और दूसरी है एकांत, सॉलिट। शब्दकोश में देखोगे तो दोनों का अर्थ एक जैसा लगेगा, अकेले होना। लेकिन अस्तित्व की भाषा में इनमें जमीन और आसमान का, अंधेरे और रोशनी का फर्क है। इसे समझना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है। अकेलापन क्या है? अकेलापन एक बीमारी है। अकेलापन एक घाव है
अकेलापन कहता है मेरे पास कोई नहीं है, मैं अधूरा हूँ, मैं बेचारा हूँ, काश कोई आ जाए और मुझे पूरा कर दे। अकेलापन हमेशा दूसरे पर केंद्रित होता है। तुम किसी को मिस कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान उस पर है जो मौजूद नहीं है। अकेलापन एक अंधेरा कमरा है जहां तुम डर से कांप रहे हो। लेकिन एकांत बिल्कुल अलग घटना है। एकांत स्वास्थ्य है। एकांत एक उत्सव है। एकांत कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूरा हूं, मेरा होना ही काफी है, मैं अपने साथ आनंद में हूं। एकांत दूसरे की अनुपस्थिति नहीं है, एकांत स्वयं की उपस्थिति है। अकेलापन मांगता है, एकांत बांटता है। अब तुम खुद से पूछो, तुम कहाँ जी रहे हो, अकेलेपन में या एकांत में? 99% लोग अकेलेपन में जी रहे हैं और इसी अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने यह पूरा समाज, यह पूरी सभ्यता खड़ी कर ली है। क्लब, पार्टियां, धर्मस्थल, संगठन, ये सब क्या है? ये सब अकेलेपन से बचने के अड्डे हैं। वहां लोग इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है, वे वहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वे अकेले रहने से डरते हैं। भीड़ एक भ्रम है, समाज एक धोखा है जो तुमने खुद को तसल्ली देने के लिए बनाया है, क्योंकि सत्य बहुत कठोर है। जिस दिन तुम इस दुनिया में आए थे, तुम अकेले आए थे, और जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी, उस दिन न तुम्हारा दोस्त साथ जाएगा, न तुम्हारा प्रेमी, न तुम्हारी पत्नी, न तुम्हारे बच्चे। उस दिन तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम्हारी अर्थी के साथ भीड़ शमशान तक जा सकती है, लेकिन चिता पर तुम अकेले ही लेटोगे। और जो व्यक्ति जीवन भर अकेले रहने की कला नहीं सीखा, उससे मौत के समय बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उसकी सारी बैसाखियां छीन ली जाती हैं। उसे लगता है कि उसका मैं खत्म हो रहा है, क्योंकि उसका मैं दूसरों पर टिका था। तो क्या इसका मतलब है कि सब छोड़कर हिमालय भाग जाओ? क्या इसका मतलब है कि रिश्तों को तोड़ दो? नहीं, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता। मैं तुम्हें रिश्तों से भागने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें रिश्तों को सच्चा बनाने का सूत्र दे रहा हूं। प्रेम तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अकेले रहना जानता हो। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यही परम सत्य है। जो व्यक्ति अपने साथ खुश है, जिसे अब किसी की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, केवल वही व्यक्ति बिना शर्त प्रेम कर सकता है, क्योंकि अब उसका प्रेम मांग डिमांड नहीं है। अब उसका प्रेम व्यापार बिजनेस नहीं है। अब वह किसी के पास इसलिए नहीं जाता कि उसे कुछ चाहिए, वह इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास भीतर इतना आनंद भरा है, इतनी शांति भरी है कि वह छलक रही है। वह उसे बांटना चाहता है। सोचो, एक सम्राट की तरह, एक ऐसे फूल की तरह जो घने जंगल में खिला है। फूल यह नहीं देखता कि कोई उसकी खुशबू लेने आया या नहीं। वह राहगीर का इंतजार नहीं करता। अगर कोई आया तो उसने अपनी खुशबू दी। अगर कोई नहीं आया और उसे अकेले ही खिलना पड़ा, अकेले ही मुरझाना पड़ा, तो भी उसकी मौज में कोई कमी नहीं आती। वह किसी के लिए नहीं खिला था, वह अपने स्वभाव से खिला था। यही होना चाहिए तुम्हारा होना। लेकिन तुम तो कांच के महल में बैठे हो। तुम्हारी खुशी बहुत नाजुक है। कोई जरा सा पत्थर मारता है, तुम टूट जाते हो। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम दुखी हो गए। किसी ने तारीफ की, तुम फूल गए। तुम्हारा अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। तुम्हारा पूरा सुख, तुम्हारे पूरे जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। वह बटन दबाते हैं, तुम नाचते हो। वह बटन दबाते हैं, तुम रोते हो। क्या यह गुलामी नहीं है? क्या इसी को तुम जीवन कहते हो? मृग डियर की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैली होती है, और वह पागल मृग
पूरे जंगल में दौड़ता रहता है उस खुशबू को खोजने के लिए। वह यहाँ सूंघता है, वहाँ सूंघता है, झाड़ियों में अपना सिर पटकता है, लहूलुहान हो जाता है। उसे पता ही नहीं कि जिसे वह बाहर पागलों की तरह खोज रहा है वह उसके भीतर ही मौजूद है। तुम वही कस्तूरी मृग हो। तुम सुख को, शांति को, प्रेम को बाहर खोज रहे हो, वस्तुओं में, कारों में, मकानों में, लोगों में, शरीरों में। और हर बार हाथ क्या लगता है? निराशा, हताशा, ऊब। और फिर तुम कहते हो कि दुनिया बुरी है। दुनिया बुरी नहीं है, तुम्हारी दिशा गलत है, तुम गलत जगह तलाश रहे हो। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, रास्ता क्या है? इस अकेलेपन को एकांत में कैसे बदला जाए? उस कस्तूरी को कैसे पाया जाए? इसके लिए तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, साहसी होना पड़ेगा। सबसे पहला कदम भागना बंद करो, रुक जाओ, ठहर जाओ। जब अगली बार उदासी घेरे, जब अगली बार लगे कि कोई साथ नहीं है, बहुत अकेलापन लग रहा है, तो उस समय फोन मत उठाना, बाहर मत भागना, किसी के पैर मत पकड़ना। उस समय अपने कमरे का दरवाजा बंद करना, लाइट बंद करना, बैठ जाना और उस अकेलेपन का स्वागत करना। कहो उससे कि आओ, आज मैं तुम्हें देखूंगा, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। शुरुआत में यह बहुत डरावना होगा, यह आग की तरह जलाएगा। तुम्हारा मन पागलों की तरह चीखेगा, मन हजार बहाने बनाएगा वहां से उठने के। मन कहेगा, अरे चलो मूवी देख लेते हैं, चलो थोड़ा सो लेते हैं, चलो कुछ काम ही कर लेते हैं। मन तुम्हें व्यस्त बिजी रखना चाहता है, क्योंकि अगर तुम व्यस्त नहीं रहे तो तुम जाग जाओगे और मन तुम्हारी जागृति से डरता है। लेकिन तुम सुनना मत, तुम बस बैठना साक्षी होकर। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर नदी को बहते हुए देखता है, वैसे ही अपने मन को, अपने विचारों को, अपने उस डर को देखना। तुम देखना कि यह अकेलापन कहाँ उठ रहा है, यह दर्द कहाँ है। तुम पाओगे कि यह दर्द तुम्हारे अहंकार ईगो की मौत है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार हमेशा दूसरे पर जिंदा रहता है। उसे मैं कहने के लिए सामने तू चाहिए। जब दूसरा नहीं होता तो अहंकार को भोजन नहीं मिलता, उसे लगता है वह मर जाएगा, इसलिए वह तड़पता है, वह तुम्हें उकसाता है। उसे तड़पने दो, उसे मरने दो, वह झूठा है। जैसे जैसे तुम उस आग में तपोगे, जैसे जैसे तुम उस सन्नाटे को बिना किसी विरोध के, बिना किसी लड़ाई के स्वीकार कर लोगे, अचानक एक चमत्कार घटता है जिसे कीमियागर अल्केमिस्ट रूपांतरण कहते हैं। अचानक तुम पाओगे कि अकेलापन गायब हो गया है, वह राख हो गया है और जो बचा है वह एकांत है, वह शुद्ध सोना है। वहां न कोई दुख है, न कोई सुख, वहां सिर्फ गहरी शांति है। एक सन्नाटा है जो संगीत से भी मधुर है। वहां तुम पहली बार खुद से मिलते हो, अपने असली चेहरे से, जो समाज का दिया हुआ मुखौटा नहीं है। और जिसने खुद को पा लिया उसने परमात्मा को पा लिया। भीड़ में तो तुम बहरे हो गए हो, शोर इतना ज्यादा है कि तुम्हें अपनी ही धड़कन सुनाई नहीं देती। उस सन्नाटे में, उस एकांत में तुम्हें अस्तित्व की धड़कन सुनाई देगी। तुम्हें समझ आएगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के साथ एक हो। जब तुम इस एकांत को साध लोगे तो तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी बदल जाएगी, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। फिर तुम लोगों के बीच जाओगे, लेकिन अब तुम भिखारी बनकर नहीं, दाता बनकर जाओगे। अब तुम प्रेम करोगे, लेकिन वह प्रेम बंधन नहीं होगा, वह मुक्ति होगा। तब तुम किसी को बांधोगे नहीं और न ही किसी से बंधोगे। तुम साथ रहोगे लेकिन अकेले भी रहोगे। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है,
लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। यही संन्यास है, यही जागृति है कि दुनिया में रहो, भीड़ में रहो, बाजार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन भीतर हिमालय जैसी शांति हो। भीतर एक ऐसा कोना हो, एक ऐसा पवित्र गर्भगृह हो जहां कोई प्रवेश न कर सके, जहां सिर्फ तुम हो, और वह जगह हमेशा शांत है, अछूती है। लोग मुझसे पूछते हैं, ध्यान मेडिटेशन क्या है? ध्यान का मतलब आंख बंद करके मंत्र पढ़ना नहीं है। ध्यान का मतलब है अकेले होने का साहस। ध्यान का मतलब है अपने साथ खुश रहने की कला। अगर तुम 1 घंटे भी बिना कुछ किए, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना भगवान के नाम का सहारा लिए, बस चुपचाप अपने साथ बैठ सकते हो और आनंदित रह सकते हो, तो तुम ध्यानी हो। लेकिन तुम्हें तो 5 मिनट भी भारी पड़ते हैं। तुम कहते हो बोर हो रहे हैं। बोरियत क्या है? बोरियत का मतलब है कि तुम अपने साथ रहकर ऊब गए हो। सोचो, तुम खुद को ही कितना बेकार व्यक्ति मानते हो कि तुम अपने साथ 10 मिनट नहीं बिता सकते। जो व्यक्ति खुद के साथ नहीं रह सकता, वह दूसरों को क्या खुशी देगा? वह दूसरों को भी बोर ही करेगा। जीवन बहुत छोटा है। दूसरों को खुश करने में, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने में, समाज के ढर्रों पर चलने में इसे बर्बाद मत करो। यह समाज तुम्हें कभी भी तुम नहीं होने देगा। यह समाज चाहता है कि तुम भीड़ का हिस्सा रहो, तुम एक भेड़ की तरह रहो, क्योंकि शेर अकेला चलता है और समाज को शेरों से डर लगता है। समाज को चाहिए नौकर, समाज को चाहिए आज्ञाकारी लोग, जो सवाल न पूछें, जो बस काम करें और मर जाएं। लेकिन क्या तुम इसीलिए पैदा हुए थे? क्या तुम्हारा जीवन सिर्फ एक मशीन की तरह काम करने और प्रजनन, रिप्रोडक्शन करने के लिए है? नहीं, तुम्हारे भीतर एक बीज है जो फूल बन सकता है। तुम्हारे भीतर एक बुद्ध होने की संभावना है, लेकिन वह फूल भीड़ में नहीं खिलेगा। वह फूल एकांत की धूप में खिलेगा। अंत में तुम अपनी ही चिता पर अकेले लेटे होगे। उस समय यह भीड़, यह तालियां, यह पद, यह बैंक बैलेंस सब वहीं धरा रह जाएगा। उस यात्रा में साथ जाएगा तो सिर्फ वही जो तुमने अपने भीतर कमाया है, जो चेतना, जो जागरूकता तुमने साधी है। अगर भीतर खालीपन है तो मौत बहुत डरावनी होगी। तुम्हें लगेगा कि सब लुट गया। लेकिन अगर भीतर एकांत का दिया जल रहा है, अगर तुम अपने साथ रहना जानते हो, तो मौत भी तुमसे कुछ छीन नहीं पाएगी, क्योंकि मौत शरीर को मार सकती है, उस साक्षी को नहीं जो तुम्हारे भीतर बैठकर सब देख रहा है। तब मौत भी एक उत्सव बन जाएगी, एक नए वस्त्र बदलने जैसी घटना।